बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट वन इज़ आर रिलेटिव डोजीमीटर। और पहले हम जितने भी डोजीमीटर्स पढ़ चुके हैं, एक थर्मल डोजीमीटर था जिसमें क्लैरोमेट्री पढ़ा था। देन वी स्टडीड केमिकल डोजीमीटर। केमिकल डोजीमीटर के अंदर हम फ्रिकल जो थी डोजीमीटर को स्टडी किया था। थर्ड वन वाज द सॉलिड स्टेट मेथड. Solid state method, we are in solid state material that was used for dosimetry in order to measure the absorbed dose. Now comes the relative dosimeter. इन रिलेटिव डोजीमीटर हम स्टडी करेंगे सिलिकॉन डायोड्स को। जैसे कि आपको पता है सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल विच लाइज इन द फोर्थ ग्रुप, और उसके पास 4 एटम्स होते हैं। अब इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में पी टाइप और एन टाइप की क्रिएशन हम किस तरह से करते हैं? उस पी टाइप और एन टाइप की क्रिएशन के लिए हम पी टाइप और एन टाइप में डोपिंग करते हैं। अगर आप थर्ड ग्रुप के एलिमेंट जस्ट लाइक बोरॉन्स हैं उनको डोप करते हैं विद द सिलिकॉन, और फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट विद द फास्फोरस, इनको आप अगर डोपिंग करते हैं तो आप उसके अंदर या तो इम्बैलेंस कर रहे हैं चार्जेस को। अगर थर्ड टाइप की डोपिंग से करेंगे तो 3 एटम्स जो हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स लाइन करते हैं एक एटम के, उसके साथ जब वो डोपेंट यूज़ करते हैं सो देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज। जब वो डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। उसके अंदर पी टाइप के सिलिकॉन या हम कहेंगे पी टाइप की सेमीकंडक्टर मटेरियल क्रिएट हो जाएगा। नाउ इफ़ वी डोप द सेमीकंडक्टर विद फोर्थ ग्रुप एलिमेंट से क्या होगा कि उसके पास एक एक्स्ट्रा चार्ज होगा, तो वो डोनर टाइप का जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाएगा, जिसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल भी कहते हैं। सो इन रिलेटिव डोजीमीटर हम डोजीमेट्री के अंदर सिलिकॉन पी एन जंक्शन डायोड को यूज़ करते हैं। सिलिकॉन पी एन जंक्शन डायोड, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप पढ़ चुके हो कि पी टाइप और एन टाइप आपने क्रिएट कर दिया विद द एडिशन ऑफ द इम्प्योरिटीज़। डोपिंग करने के बाद आपका पी टाइप और एन टाइप उसको कंबाइन करते हैं। जब कंबाइन करेंगे तो उनके इन बिटवीन जो है एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द डिप्लीशन रीजन। नाउ द हाई सेंसिटिविटी, instantaneous response, small size, and ruggedness offer special advantage over ionization chamber. They are particularly well suited for relative measurements in electron beam output, constancy checks, and in vivo patient dose monitoring. Their major limitations as dosimeter include energy dependence in photon beams, directional dependence, thermal effects, एंड रेडिएशन इंड्यूस डैमेज। तो ये बेसिक इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से द सेमीकंडक्टर टाइप डोजीमीटर और यू कैन कॉल इट अ रिलेटिव डोजीमीटर इज यूज, और स्पेसिफिकली वो आयनाइजेशन चैम्बर्स के अंदर यूटिलाइज किया जाता है कि आयनाइजेशन चैम्बर्स में डिफरेंट जो वॉल्स हैं उसकी कवरिंग है वो किस अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही हैं। अगर इस डोजीमीटर की जब अगर आपको ये टॉपिक आता है तो आपने इसमें थ्योरी भी लिखोगे। इस थ्योरी के अंदर सबसे पहले ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है जो डोजीमीटर डायोड कंसिस्ट ऑफ अ सिलिकॉन क्रिस्टल दैट इज मिक्स और डोप विद इम्प्योरिटीज टू मेक पी एंड एन टाइप। बेसिकली इसके अंदर इस पूरे पैराग्राफ के फर्स्ट पैराग्राफ में हमने ये डिटर्मिन किया हुआ है कि किस तरह से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट होता है। जब पी टाइप और एन टाइप आप डोपिंग से क्रिएट कर लेंगे, अब पी एन जंक्शन डायोड इज डिजाइन विद वन पार्ट ऑफ पी सिलिकॉन डिस्क डोप विद एन एन टाइप मटेरियल एंड द अदर पार्ट इज डोप विद पी टाइप मटेरियल, सो दैट इट creates a p-n junction. It is this like we are taking सेमी कंडक्टर सिलिकॉन हमने ले लिया और उसका एक पोर्शन जो है वो डिस्क शेप में है, उसकी एक साइड जो है वो हमने थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ डोप कर दी तो वो पी टाइप बन गया, और एक फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ डोप कर दिए तो वो पी टाइप बन गया। अच्छा, अब ये जो इंटरफेस है बिटवीन द पी टाइप एंड एन टाइप मटीरियल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल है। ये आपको डायग्राम में अगर शो हो रहा हो तो ये आप देखें ये पी टाइप का रीजन है और ये थिन जो है दैट इज़ द एन टाइप रीजन। पी टाइप रीजन जिसके अंदर
डोपिंग की हुई है थर्ड ग्रुप के एलिमेंट, डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज है, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो वाला आपके पास एन टाइप है, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डोनर है टाइप है, ठीक है। इन बिटवीन ये जो है वो जहाँ से ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्जेस होंगे जब उसकी बाइसिंग की जाएगी, यानी ये आपका वो पूरा जो क्या क्रिएट हो गया, दैट इज़ द डिप्लीशन रीजन। अच्छा, at the interface between P and N-type materials, a small region called the depletion zone is created because of initial diffusion of electrons from the N region and the hole from the P region across the junction until equilibrium is established. The depletion zone develops an electric field which opposes further diffusion of majority carriers once equilibrium has been achieved. When a diode is irradiated, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर प्रोड्यूस विद इन द डिप्लीशन जोन। अब डिप्लीशन जोन, क्योंकि आपको पता है कि जब आप पी टाइप और एन टाइप को कंबाइन करते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन टाइप दे मूव टूवर्ड्स द पी टाइप, और ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ होल्स प्रेजेंट एट पी टाइप वो क्या होगा कि आपके एन टाइप में मौजूद एटम्स कोर्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बॉन्ड तोड़ के आ जाएंगे, और जिसकी वजह से आपकी डिफ्यूजन होगी, उस अट्रैक्शन की वजह से वो बॉन्ड अट्रैक्शन मिलेगी, वो डिफ्यूज़ होके दूसरे पी टाइप में चले जाएंगे। जब वो पी टाइप में चले जाते हैं, आप ये कंसीडर करें कि पीछे जो अगर बॉन्ड टूटा उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया, तो वो एटम क्या बन जाएगा, वो एक आयन बन जाएगा। जब उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो वो कैसा आयन बन जाएगा, वो एक पॉजिटिव आयन है। सिमिलरली अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है किसी एटम के अंदर, तो उसके अंदर वहाँ पे एक पॉजिटिव, तो एक लेयर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड लेयर ऑफ नेगेटिव आयंस क्रिएट हो जाएगी ऑन आइदर साइड। एन टाइप के साइड पे पॉजिटिव आयंस की लेयर्स क्रिएट हो जाएगी और पी टाइप की साइड पे नेगेटिव आयन की लेयर, जो फर्दर डिफ्यूजन को स्टॉप करेगा, ठीक है। तो इस तरह आप ये करिए, ये दो बाउंड्रीज बिल्कुल ऐसे एक्ट करेंगी जैसे ये टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स बन गई हैं, ठीक है, जिसके पास एक की तरफ पॉजिटिव आयंस हैं और दूसरी की तरफ नेगेटिव आयन। अब ये जो जंक्शन इन बिटवीन क्रिएट हो गया है, ये आयंस जो, क्योंकि जो वॉल ऑफ आयंस है वो फर्दर डिफ्यूजन को रोक रही है कि एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज़ होकर पी टाइप साइड पे जाएं और वो न्यूट्रलाइज हों। तो इस डिफ्यूजन लेयर के अंदर मौजूद जो हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद नहीं है, इसमें फिक्स चार्जेस मौजूद है। अब वो क्या कहते हैं कि जब आपकी रेडिएशन जो है वो रेडिएशन फॉल करती है, व्हेन अ डायोड इज इरेडिएटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डिप्लीशन रीजन, दे आर इमीडिएटली सेपरेटेड एंड स्वेप्ट आउट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग electric field in the depletion region. This give rise to a radiation induced current. अब ये जो इन बिटवीन डिप्लीशन रीजन है इसमें फिक्स चार्जेस हैं, जब रेडिएशन आती है रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं वो फिक्स चार्जेस, दे गेट्स एक्साइटेड, और ये एक्साइटेड होने की वजह से इनकी बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेकअप हो जाते हैं एंड वी गेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ऑलवेज अ सेमीकंडक्टर मटीरियल है, उसमें कंडक्शन जो है उसके फ्री इलेक्ट्रॉन दे आर नॉट अ सिंगल वन, neither it is positive charges not it is the negative charge, always an electron hole pair is exists। जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है वो क्रिएट करता है डिफ्यूजन ऑफ चार्ज, वो कंडक्शन के अंदर रोल प्ले करता है। सो जब रेडिएशन आती है तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिप्लीशन रीजन में क्रिएट हो जाते हैं, और जो कि मूव करवाते हैं, जो मूव करते हैं टूवर्ड्स ए साइड, जो होल्स हैं वो टूवर्ड्स द एन टाइप साइड जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है टूवर्ड्स द पी टाइप साइड जाते हैं, और इनकी डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से, इन इलेक्ट्रॉन होल पेयर की चार्जेस की वजह से एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम कहते हैं रेडिएशन इंड्यूस करंट। अब यहाँ पे देखें, रेडिएशन इंड्यूस करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे एक दिस वन, ये जो है एक रेजिस्टेंस लगा दी गई है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू आपकी बाइसिंग हो रही है, बाइसिंग 10 to 500 वोल्ट्स तक बाइसिंग हो रही है, टू एम्पलीफायर सिग्नल इसके अंदर जा रहा है, और इसमें जो है जो इन बिटवीन जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा वो डिफ्यूज़ करेगा, वो मूव करेगा,
ठीक है. So the current is further augmented by the diffusion of electrons and holes produced outside the depletion zone within a diffusion length. The direction of electronic current flow is from N to P side. Always N to P side होगा, which is opposite to the direction of the conventional current. और इसकी amount of measurement of the current we measured from this PN junction, जो कि डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो क्रिएट हुए थे डिप्लीशन रीजन में, इससे आप डिटर्मिन कर सकते हैं व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन. तो अगर ये किसी चैम्बर के अंदर आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर पड़ा हुआ है आपका ये सिलिकॉन डायोड, इस सिलिकॉन डायोड में जो करंट इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, वो मेजरमेंट जो है करंट की वो डिटर्मिन करेगी कि कितनी रिलेटिव जो है रेडिएशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव मटीरियल वो एब्जॉर्ब की हैं उस एनवायरनमेंट में. सो दिस वाज द लास्ट डोजीमेट्री वी हैव टू स्टडी.